अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 11 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। ये क्वेश्चन बहुत अहम है, 2013 में, 15 में, 16 में, 17 में और 18 में आ चुका है। वैसे देखने में तो ये फ़र्क नहीं लग रहा है। देखें यहाँ सेट की जो अलामत है वो हमारे पास एक एक ब्रैकेट लगी हुई है, लेकिन दूसरे में हमारे पास दो दो ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो वो कह रहा है ए बी, पहले सेट की बात हो रही है, ए बी दिस सेट हैज़ 2 एलिमेंट्स। अब इस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, एक ए है और दूसरा बी है, ठीक है ना। वेयर एज जो दूसरा सेट उसने दिया है ए बी, जिसमें डबल ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ए बी सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। आप कहोगे एक एलिमेंट कैसे है, इसमें तो 2 एलिमेंट है। नहीं, इसमें एक एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट है, हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, इट मीन्स ए बी। अब ए बी ये जो पूरा दिया हुआ है, ए और बी जो पूरा ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये पूरा एक एलिमेंट है। यानी कि हमारे पास जो पहला सेट है उसमें 2 एलिमेंट हैं, एक ए है और दूसरा बी है। लेकिन जो दूसरा सेट है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। अब ये जो ब्रैकेट में ए बी लगा हुआ है, ये पूरा ब्रैकेट भी शामिल है, ये पूरा एक एलिमेंट है जिसमें ब्रैकेट है, ए है, कोमा है, बी है और ब्रैकेट क्लोज है। तो ये एक सिंगलटन सेट है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स। कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। टोटल 6 पार्ट दिए हुए हैं, हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 1 2 इज इक्वल टू 2 1। ये क्या है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमने नेचर बताई है कि ये ट्रू है। फिर हम रीज़न बता रहे हैं। आर्डर अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट होते हैं, देखिए यहाँ 1 पहले लिखा हुआ है, 2 बाद में लिखा हुआ है। दूसरे सेट में 2 पहले लिखा हुआ है, 1 बाद में लिखा हुआ है। तो ये जो ऑर्डर है, अरेंजमेंट है ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डज नॉट मैटर। यानी सेट में अगर अरेंजमेंट आगे पीछे हो जाए तो वो मैटर नहीं करता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों सेट आपस में क्या हैं, इक्वल हैं और ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड पार्ट है खाली सेट। इसको खाली सेट कहते हैं। खाली सेट सब सेट है इस सेट का। तो ये बात भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट इज सब सेट ऑफ एवरी सेट। जो खाली सेट होता है वो किसी भी सेट का क्या होता है, वो सब सेट होता है। सब सेट क्या होता है, देखें अगर हमारे पास ए बी है, ये जैसे ए बी दिया हुआ है, तो इसका सबसेट क्या बनेगा, ए भी इसका सबसेट बनेगा, बी भी इसका सबसेट बनेगा, ए भी जो एज इट इज़ होगा वो भी सबसेट बनेगा और जो खाली सेट है वो भी इसका सबसेट बनेगा। यानी कि अब खाली सेट ए और बी जो होंगे वो प्रॉपर सबसेट बनेंगे और ए बी जो एज इट इज़ होगा वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ये आगे एक टाइप है, आपको पता होना चाहिए। ए बी की टोटल 4 सबसेट बनेंगे, एक ए, दूसरा बी, तीसरा एज इट इज़ ए बी और चौथा खाली सेट। तो खाली सेट हमेशा सबसेट होता है। तो यही कह रहा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। जो एम्प्टी सेट होता है, खाली सेट होता है, इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का जो खाली सेट होता है वो सबसेट होता है। उसके बाद थर्ड पार्ट है वो है कि ए जो है, अब देखें ये सबसेट की है, तो अब यहाँ उल्टा लगा हुआ है, तो ये मतलब होगा सुपर सेट। सुपर सेट यानी कि अगर हम इसको पढ़ते हैं एम्प्टी सेट इज़ खाली सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब है कि अगर हम इस तरह पढ़ें तो ये क्या होगा, ए इज़ सुपर सेट ऑफ खाली सेट, ठीक है ना। सुपर सेट बड़े सेट को कहते हैं, सब सेट उसके छोटे सेट को कहते हैं। अब वो कह रहा है जो ए है वो सुपर सेट है इसका। ये बात ट्रू है या फॉल्स है, तो ये फॉल्स है। क्योंकि जो ए है ये क्या है, ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये इसको यानी डबल ब्रैकेट्स वाले को बिलोंग कर रहा है। बट ए इज़ नॉट सुपर सेट ऑफ दिस। अब ए जो है ये सुपर सेट इसका नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बल्कि ए जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो इसको बिलोंग कर रहा है। देखें अब हमारे पास जो दिया हुआ है ये सेट डबल वाला ए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एक ऐसा सेट है जिसमें ये एक एलिमेंट है, जिसमें ब्रैकेट भी शामिल है। इसका मतलब है ये एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, ए।
जो ब्रैकेट भी साथ आएगा, ये वाली ब्रैकेट भी साथ आएगी। तो इसका मतलब है कि अगर ए है वो सुपर सेट, वो बड़ा सेट इसका नहीं है, ए बल्कि क्या है, वो सब सेट है, बिलोंग कर रहा है किसको, इसको बिलोंग कर रहा है। तो ये बात ट्रू है और ये बात फॉल्स है, तो हमने लिख दिया फॉल्स। उसके बाद हमारे पास है ए जो है वो बिलोंग करता है इसको, तो वही बात हो गई, ये बात ट्रू है। ए जो है, ए क्या है, ए और साथ ये जो दो अलामतें लगी हुई हैं ब्रैकेट की, ये भी शामिल है। तो ये पूरे का पूरा एक एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, वो इस सेट को बिलोंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो दो बाहर वाली ब्रैकेट्स हैं ये हमारी सेट की अलामत है और ये जो अंदर वाली ब्रैकेट्स हैं ये एलिमेंट को जाहिर कर रहे हैं। तो एलिमेंट जो ए है जिसमें दो ब्रैकेट्स भी शामिल हैं वो बिलोंग कर रहा है इस सेट को जिसमें एक एलिमेंट है ब्रैकेट ए, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। देखिए इस सेट में एक एलिमेंट है और वो क्या है, ब्रैकेट ए ब्रैकेट, ठीक है ना। ये पूरा एक सेट में एलिमेंट है। सिंगलटन सेट हैविंग एलिमेंट, क्या एलिमेंट है, वो ब्रैकेट ए ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट ए और क्लोज ब्रैकेट, ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है ना। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है, वो कह रहा है ए बिलोंग टू, फिर डबल ब्रैकेट लगे हुए हैं। ये बात फॉल्स है। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ ब्रैकेट लगी हुई होती तो हम कहते हैं कि ये बिलोंग कर रहा है। क्योंकि देखिए ये जो डबल ब्रैकेट्स हैं इसका मतलब डबल ब्रैकेट्स नहीं है, इसका मतलब है एक तो सेट की ब्रैकेट है और दूसरी जो ब्रैकेट है वो एलिमेंट बन रहा है, वो पूरा एलिमेंट बन रहा है जिसमें ओपन ब्रैकेट ए और क्लोज ब्रैकेट शामिल है। तो हम कहेंगे कि ये फॉल्स है क्योंकि ये जो है ये एक सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट यानी एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट क्या है, ओपन ब्रैकेट ए और क्लोज ब्रैकेट हैविंग एलिमेंट ए, बट ए जो है वो किसको बिलोंग करता है, वो इस ए को बिलोंग करता है। अच्छा, सिक्स पार्ट है खाली सेट बिलोंग टू इस सेट, ये भी फॉल्स है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये एक सिंगलटन सेट है हैविंग एलिमेंट ए, जिसमें क्या एलिमेंट है, जिसमें जो अकेला एलिमेंट है वो क्या है, ओपन ब्रैकेट ए और क्लोज ब्रैकेट। ये जो बाहर वाली दो ब्रैकेट्स हैं ये सेट को जाहिर कर रही हैं, जो अंदर वाली दो ब्रैकेट हैं ये एलिमेंट को जाहिर कर रही हैं। ये एक एलिमेंट है जिसमें ओपन ब्रैकेट ए और क्लोज ब्रैकेट शामिल है। और उसने कहा बट खाली सेट इज़ सब सेट ऑफ दिस, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।